हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं अनीता गोंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करती हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे करें। तो उसके लिए क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि एनर्जी जो है उनके थ्रू ही आती है। ठीक है, और जो लोग करती हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और जो नहीं किए उनको भी, क्योंकि वो भी कर ही देंगे। और रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ शेयर किया कीजिए, हो सकता है किसी और को भी कुछ गाइडेंस मिल जाए। तो जब ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के लिए होगी, और कुछ ना कुछ आपको हेल्प करेगी, कुछ ना कुछ मदद करेगी आपको। तो आज की जो रीडिंग मैं बना रही हूँ वो है थर्ड पर्सन वर्सेस यू। तो आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ज़रूर आपके रिलेशन में थर्ड पर्सन होंगे, या तो आप जानते हैं या तो नहीं जानते हैं। तो रिलेशन में कहीं ना कहीं बेरुखी होगा, तभी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और ऑफ कोर्स दिल टूटता है तो बुरा लगता है, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ वो भी जख्म भर जाता है। कितना से बड़ा भी दर्द क्यों ना हो, समय के हिसाब से सब भर जाता है। तो आप लोग अगर कहीं दुखी हैं, कष्ट में हैं, परेशान हैं, तो परेशान ना होएं, यूनिवर्स को सरेंडर करें। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और हर दर्द का इलाज भी है। हर चीज़ अपने हाथों में ना लें। मुझे जो लगा मैसेज देना चाहिए वो दे दी मैं, और अपना बहुत ख्याल रखा करें, क्योंकि जब आप हैं तो ही रिश्ते हैं, तो ही सब कुछ है, तो ही ड्रीम्स हैं, सक्सेस है, कैरियर है, फैमिलीज हैं। किससे हैं? आपसे हैं। आप नहीं रहोगे तो ये कैरियर, ये फ्यूचर, ये रिलेशन, ये सब कोई मैटर नहीं करेगा ना। पैसा भी है तो पैसे को खर्च करने के लिए भी तो एक अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। रिश्ते हैं तो उसको जीने के लिए एक अच्छा दिल होना चाहिए। अगर लोग थर्ड पर्सन में क्यों जाते हैं आप बताओ? कहीं ना कहीं वो उनके पास अच्छा दिल नहीं होता, प्योर दिल नहीं होता, प्योर हार्ट नहीं होता है। वो क्या बोलूँ, मेरे को बड़ी अजीब अजीब सा वर्ड्स आ रहे हैं भटकती आत्मा की तरह वो इधर उधर भटक रहे होते हैं, मतलब प्यार के चक्कर में। ठीक है, प्यार पता नहीं क्या समझते हैं प्यार को। तो जो प्यार का मतलब नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, जो ऐसी वैसी सोल होते हैं, बहुत कच्ची सोल, बहुत ही नासमझ सोल होते हैं, जो वही लोग इधर उधर भटकते रहते हैं। जो मैच्योर्ड होते हैं वो तो डे वन से ही कितना भी गलत हो अपना लेफ्ट राइट करके वो ट्रैक पे आ ही जाते हैं। ठीक है, और ऐसे लोगों को आप जितना भी शर्व करोगे, देखो जो इनमेच्योर्ड है, जो मैच्योर्ड ही नहीं है, उनको जितना भी शर्व करोगे, जितना भी दोगे, सोचेंगे कि आपका कोई मतलब होगा तो ही दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो मतलबी हैं, वो अपने मतलब से आपके पास आए हैं। तो आप अगर निस्वार्थ भाव से भी आप उनको दोगे तो लगेगा कि नहीं नहीं, इसको मतलब होगा मुझसे, तभी तो इतना ये पूछ रहे हैं, पूछ रही है, मेरे पीछे आ रहे हैं, ऐसे सोचेंगे। वो फीलिंग्स को वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। उनको ये नहीं पता कि आप गिवर हो, आपको देना अच्छा लगता है। उनको नहीं, आप किसी और को दोगे, पूरी दुनिया को दोगे। तो कोशिश करो पूरी सृष्टि को बांटो। अगर आप गिवर हो तो सबको दो। ठीक है, किसी एक व्यक्ति के लिए अपने इतने सुंदर स्वभाव को, इतने सुंदर नेचर को, इतनी सुंदर आदत को मत बदलो कि उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा ही करना है, वो ऐसे हैं तो मैं भी ऐसा ही बनूंगा, बनूंगी, उसको दिखाएंगे, वो किसी उसको कोई मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं मिल सकता है। इस तरह के थॉट से थोड़ा सा बाहर निकल जाए, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर किसी को बुरा लगे ये बातें तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए और रीडिंग देख सकते हैं। तो देखते हैं थर्ड पर्सन वर्सेस यू। तो जो भी पर्सन है, देखते हैं वो एनर्जी चेक कर रही हूँ पहले, एनर्जी ऑरेकल से। तो देखती हूँ कि उनकी एनर्जी कैसी है थर्ड पर्सन के लिए।
आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, पार्टनर पर्सन जो भी हैं, आपके जो व्यक्ति हैं, उनकी रिलेशन कैसी है थर्ड पर्सन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्ड पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के थर्ड पर्सन के साथ कैसी एनर्जी है, थर्ड पर्सन के साथ कैसी एनर्जी है, क्या देखते हैं थर्ड पर्सन को कैसे देखते हैं। और थर्ड पर्सन उनको दबाए जा रही है, जिस तरह से वो आपको दबाते रहे हैं। मैं अभी आपको बोली ना, भटकती आत्मा। तो कुछ लोग भटकते हुए रहते हैं, यहाँ दो तो वहाँ जाएंगे, वहाँ दो तो वहाँ जाएंगे, 10 जगह, मतलब क्या बोलूँ मैं, इधर उधर मुंह मारने की जिनकी आदत होती है, ऐसे लोगों के लिए है। देखो जो आ रहा है वही बोलूँगी, ठीक है ना। तो अब वहाँ गए थे कुछ अच्छा समझ के, लेकिन वहाँ भी सप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी लोग दबा रहे हैं। 10 नंबर का कार्ड है, तो वहाँ से भी उनका हिसाब किताब लग रहा है, इनका चुकता हो गया है, पूरा हो गया है। लेन देन जो भी थी, कर्मा बोल लो, नेचर बोल लो, जो भी बोलो आप, वहाँ से उनका पैकअप होने वाला है। ऐसी एनर्जी, फर्स्ट एनर्जी ऐसी निकल के आई है। और सेकेंड एनर्जी निकल के आ रही है, न्यू विजन। वाह, चलो कम से कम आप नहीं सिखा पाए अपने पर्सन को, थर्ड पर्सन नहीं सिखा दिया, उनको नया विजन दे दिया। कुछ इस आप इतना लाड़ प्यार में रखे थे उनको कि उनको न्यू विजन ही नहीं मिल रहा था। इधर से उधर भाग रहे थे, उधर से इधर भाग रहे थे, मतलब इस डाल से उस डाल पे बंदरों की तरह लटक रहे थे। लेकिन कुछ अच्छा सा इलाज की है थर्ड पर्सन ने आपके पर्सन की, कि उनको एक नया दशा और दिशा दिखने पे मजबूर कर दिए हैं। क्योंकि इतना दबा रहे हैं उनको, इतना दबा रहे हैं, इतना मतलब उनकी सोच, उनकी हर चीज़ उनकी बुरी वहाँ हुई पड़ी है। हर कंडीशन में वो दबे पड़े हैं। वो कहना और बोलना तो छोड़ो, सोचने के क्या कैपेबल भी नहीं है। अभी देखती हूँ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं, वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, ताकि मैं गाइड कर सकूं। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं व्यूवर्स के पर्सन। तो कहीं ना कहीं जो आपको बहुत ही सोचते थे, कि आपको जो पूरा वो देख नहीं पाए थे, वो आपको देखना नहीं चाहते थे। सीधी सी बात, मैं कोई इसमें मतलब कंबल में लपेट के मारने वाले में से हूँ नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है सो है। तो वो आपको देखना नहीं चाहते थे। वो देखो, ये जो देख रहे हो कितना पेड़ में कितने फ्लावर्स है, सब हैं, लेकिन इस बंदे ने ऊपर देखना नहीं है, हैट लगा रखी है। और यहाँ धूप भी नहीं है, चूँकि ट्री के नीचे खड़े हैं, तो यहाँ धूप भी नहीं है कि हैट लगा रखे हैं। तो यहाँ हैट लगाने का क्या मतलब है। तो आपकी अच्छाई को, आपकी सच्चाई को, आपकी ईमानदारी को, आपकी ऑनेस्टी को देखना ही नहीं चाहते थे। वो बस आपको बहुत हल्के में ले रहे थे, ऐसे ही है, ऐसा है, मतलब आपकी अच्छाई को बिल्कुल भी देखना। एक होता है ना, क्या बोले उसको, एक मूड बना लेना, वैसा नेचर था कि नहीं देखना तो नहीं देखना। और वैसे भी ये बंदे ने जाना कहाँ है, या बंदी ने जाना कहाँ है, एक ऐसा नेचर था उनका। तो अभी आपके तरफ अभी देखने को बिल्कुल तैयार नहीं है, और कंडीशन में भी नहीं है, क्योंकि वहाँ से उनको फुर्सत नहीं मिल रही है, और पहले वो आपको देखे भी नहीं हैं। उनको सब समझ में आ रहा है। आपकी जो चीज़ थी, जो आपको बहुत ही मतलब ऑर्डिनरी टाइप का देखे थे, अब आपको समझ रहे हैं कि आप कितने बैलेंस पर्सन हो। आप बहुत बैलेंस पर्सन हो। हर जगह अपने आप में कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कब करना है, क्या करना है, क्यों करना है। तो ये सारी जो बैलेंस है आपके पास, आपका दिमाग बहुत कमाल का है, आपके पास बुद्धि भी है, आप ईश्वर से कनेक्टेड हो। और आपकी जो सोच है ना, एकदम समय के हिसाब से चेंज हो जाता है। एकदम जैसे बंदर कब गुलाटी मार जाएगा पता नहीं चलेगा, तो गलत तरीके से हुआ गुलाटी मारना। बट यहाँ पे ऐसा आ रहा है कि कब आप क्या डिसीजन लोगे। हो सकता है आप उतना प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी नहीं बनाते हो, या कहीं ना कहीं आपके प्रोग्रामिंग चीटियाँ, तो कहीं ना कहीं आपके प्रोग्रामिंग, प्लानिंग जो, अरे यो,
जो भी आपका स्ट्रेटजी है ना वो देख नहीं पाते थे, और उनको लगा ही नहीं कि आप इतना स्पेशल हो, इतना खास हो, इतना विजडम से भरे हुए हो और इतनी मेहनती हो, बहुत मेहनत कश इंसान हो, बट आप दिखाते नहीं हो, शो ऑफ नहीं करते हो। जो आप हो, जो आपको देख लिया, जैसे देख लिया, जो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कैसे देख रहा है, कोई आपको कैसे नंबर दे रहा है, कोई मतलब आप अपने सुकून पे जीते हो, अपने हिसाब से काम करते हो। वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप ऐसे इतने बैलेंस पर्सन थे, वो आपको समझ क्यों नहीं पाए, क्यों नहीं समझ पाए कि आप अपने आपको कंप्लीट होने के लिए किसी और की चाहत नहीं होती है, आप खुद में कंप्लीट हैं। मैं बोली ना कि वो भटकती आत्मा की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं, और आप जो है अपने आप में मस्त रहते हो, अपने अंदर को जानते हो, अपने अंदर बाहर सब मतलब पूरा कंप्लीट हो आप। तो इस चीज़ के लिए सोच रहे हैं आपके लिए एनर्जी ऐसी है। और थर्ड पर्सन ने तो उनकी तो क्या पता नहीं क्यों आ रहा है तो अभी वो कंप्लीट होना चाहते हैं। अभी उनको ऐसा लग रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ, मैंने बोली ना बंदर की तरह, कभी इस डाल में कभी उस डाल में। तो अब वो थक चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि वो कंप्लीशन चाहते हैं कि भाई ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी ना, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो एक न्यू विजन दे रही है थर्ड पार्टी, अच्छी से टॉर्चर कर रही है। तो थर्ड पार्टी के टॉर्चर से उनको न्यू विजन आ रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहा है, न्यू विजन उनके पास आ रहा है। वो सोच रहे हैं कि क्या, कैसे, कब, क्योंकि आप जो दिए, आपको जो समझे, आपने उनको समझाए नहीं, और थर्ड पार्टी ने जो समय के हिसाब से उनको समझा दिया, उनको उनकी जगह, उनकी औकात दिखा दी कि भाई तुम ये हो, ये पकड़ो, मुंह बंद करो, वरना ऐसे बैठे रहो चुपके से कोने में एक तरफ बैठे रहो, सड़े रहो, पड़े रहो। इस टाइप का थर्ड पार्टी ने उनको उनकी जगह दिखा दी है। तो थर्ड पार्टी के साथ उनका मोह भंग हो चुका है, और अब वहाँ से निकलने की सोच रहे हैं और न्यू विजन तलाश कर रहे हैं। एनर्जी ऐसी है, एनर्जी ऐसी है, न्यू विजन आ चुका है लाइफ के बारे में, ज़िंदगी के बारे में कुछ उनको आ रहा है, क्लियर हो रहा है। अभी देख लेती हूँ कैसा क्लियरिफिकेशन है ना। तो सेपरेशन, क्लियरिफाई, सेपरेशन, क्लियरिफाई, सेपरेशन। तो ये जो आपके पर्सन है, ऐसे लग रहा है कि ये जो गए थे आपके, आपसे छोड़ के, कहीं ना कहीं इनको थर्ड पर्सन से प्रॉफिट था। सीधी सी बात है, एकदम क्लियर कट, कोई इसमें वो नहीं। इनको कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन से ये कार्ड पहले आई थी, इसलिए एक ही कार्ड लूँगी एक बार में। तो कहीं ना कहीं इनको थर्ड पर्सन से बेनिफिट था, वहाँ अपना प्रॉफिट देखते थे, अपना सेटिस्फेक्शन देखते थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देख रहे थे। लेकिन थर्ड पार्टी भी इनकी बाप निकली, वो भी इनके पास इसलिए आई थी क्योंकि वो इनसे अपना प्रॉफिट देख रही थी। ये वहाँ प्रॉफिट देख रहे थे और वो यहाँ प्रॉफिट देख रहे थे। तो इसीलिए बस, जहाँ भाई अगर मतलब के रिश्ते रहेंगे तो कितने दिन रहेंगे, जब मतलब ख़त्म तो रिश्ते भी ख़त्म। तो इसीलिए उनका रिश्ता वहाँ से ख़त्म हो चुका है। इस मामले में, प्रॉफिट के मामले में अब प्रॉफिट नहीं है। तो न्यू विजन, विच काइंड ऑफ न्यू विजन, विच काइंड ऑफ न्यू विजन, बताइए कैसे न्यू विजन आ रहे हैं। क्लैरिफाई न्यू विजन, क्लैरिफाई न्यू विजन। तो न्यू विजन उनको ये आ चुकी है कि आप अपनी एनर्जी को पहचान लिए हैं, क्योंकि जो एनर्जी, जो एक खुल के जीना, एक जैसे आप जी रहे हो तो आप दूर हो, लेकिन वो आपको महसूस कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज़ को महसूस कर रहे हैं, और आपसे पास में रह के जब आपने उनको सिखाया तब वो नहीं सीखे, दूर से आपको कॉपी कर रहे हैं, दूर से आपकी नकल कर रहे हैं, दूर से आपके जैसे बनना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता चल गया है कि क्षणिक सुख जो होता है ना, वो क्षणिक ही होता है, आया और गया। गर्मी के दिन में बारिश, अगर कहीं से बादल उमड़ता घुमड़ता आ भी गया, थोड़ी सी ठंडी हवा, बादल आया, थोड़ी धूप चला गया, ठंडी हवा आई, थोड़ी सी बारिश हुई और चली गई, उसके बाद गर्मी कैसी होती है। तो उस तपिश को ये महसूस कर रहे हैं। देखो भाई, जो मेरे को मैसेजेस मिल रहे हैं मैं वही दे रही हूँ, है ना, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहती हूँ डिवाइन को ग्रैटिट्यूड जरूर पे किया कीजिए आप लोग। तो अभी जो है उनको उस चीज़ का पता चल रहा है, अभी अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। अभी अपने, उनका विजन भी ओपन हो रहा है एंड एनर्जी भी ओपन हो रहा है। आप ये देखो, ज्ञान,
ज्ञान भी ओपन हो रहा है, एनर्जी भी ओपन हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ये कब होता है? या तो आप अवेकनिंग होंगे, आप अवेकन होंगे तब होगा, या दर्द से, पेन से, कष्ट से, मार से भी अवेकन हो जाते हैं लोग। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं या थर्ड पर्सन के साथ कर्मा रहा होगा, आपको जो दिया है वो उधर से मिल रहा होगा उनको। तो कहीं ना कहीं वो अवेकन हो रहे हैं, हो चुके हैं, और अपनी एनर्जी को पहचान रहे हैं और एक अच्छी जगह पे वो लगाना चाह रहे हैं। वहाँ से ऐसा उनकी एनर्जी निकल के आ रही है, क्योंकि अब वो चाहे इधर आए या उधर जाए ये तो बाद में देखेंगे, बट उन्होंने तो उनको समझा दिया है। ऑर्डिनरीनेस, ऑर्डिनरीनेस, प्लीज क्लेरिफाई। ऑर्डिनरीनेस क्लेरिफाई करें प्लीज। एक ही लेंगे, एक ही लेंगे, एक ही लेंगे। तो अब उनको ये समझ में आ गया है कि अब प्रॉब्लम आप में नहीं है, प्रॉब्लम आप में नहीं है। आप जैसे थे वैसे हैं, वैसे ही रहेंगे। प्रॉब्लम उनकी सोच में थी आपको लेके। पहले वो उनको सब समझ में आ रहा है, आप कुछ भी चेंज नहीं हुए, आप जैसे के तैसे हो। आपके प्रति उनकी सोच अभी ऐसी आ रही है, तो उनको ऐसा लग रहा है सब तो ठीक है, आप तो बिल्कुल ठीक हो, पहले भी ठीक थे, अभी भी ठीक हो, पहले जैसे थे वैसे अभी भी हो। उन्होंने ही अपनी सोच चेंज की थी, उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है। उन्होंने अपना सोचने का तरीका चेंज किया था, और कहीं ना कहीं सोचने के जो तरीका चेंज किए थे वो, इसके कारण आप लोगों के बीच में बहुत बड़ा झगड़े हुए हैं। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके तरफ आते हैं इतनी एनर्जी के साथ, इतनी विजन के साथ, तो आप वो तमाम क्वेश्चन पूछोगे, आप उनको कटघरे में खड़ा करोगे, आप उनसे तमाम सवाल पूछोगे, और आप उनको ऐसे अपने लाइफ में इतने आसानी से एंट्री नहीं दोगे। हो सकता है उनकी नेचर थी जाना आना, जब भी कोई क्वेश्चन, जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होगा, कोई थर्ड पर्सन होगा, कुछ भी आएगा, तो ऐसा लगता है वो आपको कोल्ड बिहेवियर देते थे, शांत हो जाते थे, चुप हो जाते थे, आपके सवाल का जवाब ही नहीं देते थे, आपको वो देखते तक नहीं थे, साइलेंट हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे, और आपको वो साइलेंट ट्रीटमेंट देते थे। लेकिन इस वक्त आप साइलेंट ट्रीटमेंट उनको दे रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है जो आपके नेचर में नहीं है, जो आपको बहुत ही वैसा समझते थे, वो उनको लग रहा है कि ओ गॉड, ये तो मेरी भी बाप निकली, मेरा भी बाप निकला। अब उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो अब आपके पास आते हैं तो इस बार आप उनको माफ़ नहीं करने वाले हो। इस बार आप उनसे आंख में आंख डाल के, आई कांटेक्ट करके उनसे तमाम उनके हिसाब किताब लेने वाले हो, जो उन्होंने दर्द आपको दिया है, और जो बार बार आपके आपके और उनके बीच में हमेशा वो जो तीसरे को ले आते हैं। ये वाली चीज़ से आप काफ़ी खफा हो, नाराज़ हो, उदास हो, और इस चीज़ के लिए आप सोच लिए हो कि चलो आओ, ऐसे तो एंट्री नहीं मिलेगी। अब जब भी एंट्री मिलेगी तो सारा चीज़ों का हिसाब किताब होगा, उसके बाद देखेंगे कि रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि आप अपना एक मूड बना चुके हो, अपना एक स्टैंड ले चुके हो, और जो भी स्टैंड लिए हो बिल्कुल जायज़ स्टैंड लिए हो, ऐसे उनको लगता है। और ऐसे उनको लगता है कि इस बार उनकी बत्ती गुल है, उनकी तो कुछ चलने वाली नहीं है। अगर वो आते हैं तो इस बार चोर दरवाजे से चुपके से आके और नाराज़ होके, और थोड़ा थोड़ा जैसे ये थोड़ा वो करके नहीं घुसेंगे। कुछ मैसेज कर लिया, कुछ कर लिया, कुछ टेक्स्ट कर लिया, कुछ ऐसे आ गए, या कुछ भी है, ऐसे इस बार आप मानने वाले नहीं हो। तो जजमेंट, आपने जजमेंट कॉल कर दी है, आपने बोल दिया है कि भाई अब तो चाहे इस तरफ चाहे उस तरफ, इधर आना है तो ढंग से आओ, सारी चीज़ों का हिसाब किताब दो, ढंग से आओ, वरना उधर ही रहो। आपने ऐसा लग रहा है जैसे मेरे व्यूवर्स ने बस बोल दिए कि अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को कुछ ऐसा चेंज किया है, वो ऐसा सोच रहे हैं, दे आर थिंकिंग, है ना, वो ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में कि भाई आप जो हैं, आप मतलब कंप्लीटली जो उन्होंने गलती की है, आपको उतना मतलब लाइटली लेके, ऑर्डिनरी टाइप में देख के,
और जो अब आप उनको दिख रहे हो कि उनके पीछे पीछे नहीं गए हो, उनके साथ आने के लिए मरे नहीं हो, उनके साथ मतलब कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, और अपने आप में आप मस्त हो गए हो और जजमेंट कॉल कर लिए हो, और ईश्वर आपको जजमेंट दे भी रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अवेकन पर्सन हो चुके हो, कहीं ना कहीं आपका कंप्लीट हो चुका है, कहीं ना कहीं इंट्यूटिव हो चुके हो, और आपकी इंट्यूशन अच्छी खासी चल रही है, ईश्वर के साथ अलाइनमेंट हो चुके हो, ऐसा उनको फील हो रहा है। और बताइए मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, थर्ड पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो थर्ड पर्सन से निकलना चाह रहे हैं, और बहुत लोग निकल भी चुके हैं, ऐसा लग रहा है निकल चुके हैं बहुत लोग। अवेकन मतलब वहाँ से मूव ऑन किए हैं, स्मार्टली मूव ऑन कर रहे हैं, बहुत स्मार्टली मूव ऑन कर रहे हैं थर्ड पर्सन के पास से। आपको शायद पता नहीं है या पता होगा, थर्ड पर्सन के पास से वो निकल चुके हैं, कहीं और हैं। अगर आप पता कीजिए, देखिए फिर, क्योंकि क्या है, क्योंकि यहाँ तो मैसेजेस वही आ रहे हैं कि थर्ड पर्सन से वो निकल चुके हैं। थर्ड पर्सन को इतना सारा पेन लेके, इतनी बेइज्जती लेके, इतना दर्द लेके जो गए थे, मतलब वो शायद उनका पूरा हुआ नहीं है, तो वहाँ से वो कैरियर का बहाना लेके, कुछ भी बहाना लेके वहाँ से वो निकल चुके हैं, मतलब वॉक अवे कर चुके हैं, है ना, कहीं और निकल चुके हैं। और नहीं आपको पता ना हो, वहीं पे हो, दिमाग से निकाल दिया हो कहीं ना कहीं, मतलब कुछ ऐसा आ रहा है कि वहाँ से निकल चुके हो, और इस वक्त अभी वो थर्ड पर्सन का नाम भी सुनना नहीं चाह रहे हैं। थर्ड पर्सन के बारे में सोचने से ऐसे लगता है जैसे उनके सर पे कितने सारे हथौड़े चल रहे हैं, ऐसा मेरे को आ रहा है। ऐसा लग रहा है टक 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 बोलते नहीं, अब इसका नाम नहीं लेना। जैसे किसी के साथ कोई बहुत बैड इंसिडेंट हो जाए ना, तो बोलते नहीं नहीं उसकी और डिस्कस मत करो, इसको यहीं क्लोज करो। तो वो रखना चाह रहे हैं एकदम, बिल्कुल भी वो मतलब एकदम वहाँ से वैसी एनर्जी आ रही है कि बिल्कुल अब उसको डिस्कस भी नहीं करना चाहते हैं, और बहुत स्मार्टली वहाँ से वॉक अवे कर चुके हैं, ऐसा लग रहा है। ओह थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देखिए डेथ का कार्ड आ चुका है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब दूर जाके भी उनको देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। पहले दूर से शायद उनको देखते थे, तो उनकी एक्टिविटी को नज़र रखते थे, बट अब दूर जाके भी उनकी एक्टिविटी को कोई नज़र नहीं, अब उनकी कोई मैसेज ही नहीं चाहिए उनको, थर्ड पर्सन का कोई मैसेज नहीं चाहिए, थर्ड पर्सन का अब नाम भी नहीं सुनना चाह रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, ये एनर्जी अगर आपको लगता है कि क्लेम करना है तो कीजिए, और अगर आप इस रूप में तो क्लेम करने की क्या ज़रूरत है, वो इधर जाएं उधर जाएं किधर भी जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। और जो लोग अभी सेपरेशन से गुजर रहे हैं, आए हैं, जिनको पेन नहीं लिया जा रहा है, वो लोग क्लेम कर सकते हैं एनर्जी। तो थर्ड पर्सन के साथ आप देख रहे हैं रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इतना जख्म दिया है, इतना जख्म दिया है कि वो देखो उनको नहीं भूल पाएंगे, थर्ड पर्सन को नहीं भूल पाएंगे कभी भी, क्योंकि उनसे जो उनको जो बेइज्जती मिली है, जो दर्द मिला है, जो नुकसान हुआ है, जो उनके एनर्जी को नुकसान किया है, और रीबर्थ एक नया उनका विजन दिया है सोचने के लिए, जीने के लिए, एक नया सलीका उनको ज़िंदगी में थर्ड पर्सन का आना। देखो कई बार ना रिश्ते में दूरियां बहुत ज़रूरी होती है, जब तक दूरियां ना आए तो नज़दीकियां की आपने इतना इतना चीज़ें दी उसकी वैल्यू नहीं होती। तो कई बार ये ज़रूरी होता है, इतने बड़े झटके लगना भी ज़रूरी होता है। तो ये जो झटके लगे हैं, नया विजन, आपका प्यार, आपकी एनर्जी, आपकी सब चीज़ थर्ड पर्सन ने इनको सिखा दी है, ठीक ठाक सिखाई है, और ऐसा सिखाई है कि शायद अब बोलेंगे कि यार लाइफ में कभी उस चीज़ की जिक्र मत करना प्लीज़। तो सोच लो कि कोई जिक्र करना क्यों नहीं चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस दर्द को अंदर दबा के रखना चाहता है। बहुत लोगों की यही आदत है, ये नहीं कि एक ही बार आए और जो भी है ख़त्म करो यार और उसको वहीं निकाल दो। तो लोग वो करते नहीं है, क्या करते हैं, स्मार्टली मूव ऑन कर जाएंगे, वॉक अवे कर जाएंगे, और उसको एक जगह पे रखे रहेंगे, और उसके बारे में सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे, अपने लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और अपने नियर डियर वाले के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो गाइज आज मैं अपने पर्सन की करंट एनर्जी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि एनर्जी आप लोगों को यहीं से मिल जा रही है, ठीक है। आज थोड़ा मैं बिजी हो गई, होता है कई बार, तो आज नहीं बना पाऊँगी। तो वैसे रात में करंट एनर्जी डालती हूँ, बाकी देखूँगी अगर यूनिवर्स की मर्जी होगी तो, और आप लोगों की चाहत होगी तो। ऐसे इसमें ही एनर्जी निकल के आ गई है, और देखते हैं बाकी उनकी क्या
तो कल डाल दूँगी कि वो क्या सोच रहे थे कल रात, अगर देखूँगी तो, है ना जैसा। तो अभी जो उनको डेविल वाली एनर्जी आ रही है, उनको गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन है। देखो जो लोग अवेकन नहीं है ना, वो अच्छे तरफ जाएंगे फिर उनको बुराई खींच लेगी, फिर अच्छे की तरफ जाएंगे फिर बुराई खींच लेती है। बहुत बुरे लोग अच्छा बनना तो चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम, देखो बहुत सारे बच्चे फेल होते रहते हैं, देखना बहुत सारे बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लगता है, पढ़ना तो चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं बट वो अच्छे व्यक्ति में, अच्छे सोल में, अच्छे में बदल नहीं पा रहे हैं। तो देखती हूँ कि और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, व्यूवर्स के लिए कैसी एनर्जी है, आपके पर्सन के व्यूवर्स के लिए एनर्जी कैसी है। तो अब आपके बात जैसे भी उनको याद आ रही है, हाँ, तो जहाँ कहीं भी आपको जो दर्द दिए थे, जहाँ कहीं भी बांध के रखे थे, जो भी पेन आपको दिए हैं ना, वो दर्द उनको मतलब हिला दे रहा है, पूरा जोर से हिला दे रहा है, और इतना हिला दे रहा है कि कहीं एकांत में जाके बैठ जा रहे हैं। क्योंकि मैंने बोली ना कि आप तमाम सवाल का जवाब लोगे, आप ऐसे मानोगे नहीं, आप अवेकन हो चुके हो, आप जान चुके हो। तो जब कभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं वो, और जो उन्होंने पेन दिया, जहाँ कहीं भी आपको बांध के रखे थे, और जो बैड ट्रीट जो मतलब दिए हैं आपके ऊपर, जो लांछनें लगाई हैं कि आप बुरे हो, ऐसे हो, वैसे हो, और आपने कहा ठीक है जी हम बुरे हैं, तो आप मेरे पास क्या कर रहे हैं, जाइए। बहुत लोगों ने ऐसा कहा है। तो जिन जिन लोगों ने ऐसा कह दिया है उस पर वो कायम है, वो लोग हटे नहीं हैं। ठीक है हम बुरे हैं, तो अब क्यों आना चाहते हो भाई आप मेरे पास, क्यों मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो। तो इसीलिए उनके पास मुंह नहीं है कि वो आपको कांटेक्ट करे, तो कैसे करें, क्योंकि आपको गिराने के लिए, आपकी अच्छाइयाँ बर्बाद करने के लिए, आपकी मतलब ऐसी की तैसी क्या बोले, ब्ला ब्ला ब्ला, जितना बुरा सोच सकते हो। जिसके जिसके साथ हुआ है आप लोगों को पता ही होगा कैसे हुआ है, क्या हुआ है। तो वो तमाम चीज़ों को वो सोच रहे हैं कि इन सब के बावजूद, चूंकि आप बहुत बैलेंस पर्सन हो, आप साइलेंट नहीं बैठने वाले हो, जब वक्त आएगा तो आप ठोक दोगे। तो उनको पता चल रहा है कि यार मतलब जो मैंने बांध किया, जहाँ कहीं भी बांधे थे आपको, जहाँ कहीं भी उस वहाँ से उनके लिए बहुत बहुत मुश्किल है उनका। आज वो वहाँ बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, जहाँ आपको इतना बुरा दिखाए थे, बुरा किए थे, बुरा आपको मतलब बुरा बना दिए थे, करते वो बुरा थे लेकिन बनाते आपको थे, ताकि आप सोचते रहो यार मुझसे क्या गलती हो गई, यार मैं ऐसा क्या कर दिया, क्या कर दी, खामखा ये बंदा बंदी मेरे को ब्लेम करता रहता है, करते रहते हैं। आज वो तमाम चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि आपने ब्लेम नहीं किया, आपने उनसे झगड़ा नहीं किया, आपने उनको बुलाया नहीं, अपने लाइफ में कुछ नहीं, आप अपने आप में मस्त हो गए। ठीक है मैं बच्चे अगर हम बुरे हैं तो बुरे सही, तुम अच्छे हो तो चलो सर को निकलो निकलो लाइफ से निकलो। तो ये जो चीज़ें हुई है, ये चीज़ उनको इतनी परेशान कर रही है कि जहाँ कहीं भी आपको बांध के गए थे वहाँ खुद बंधे हुए महसूस कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि इसको कैसे हम हैंडल करें, कैसे हैंडल करें, आपको ऐसा क्या करें, देखो कैसे शुरुआत करें, कैसे हैंडल करें। उनको समझ में नहीं आ रहा है आपको लेके कि क्या करें ऐसा। तो आप ही के लिए भी एक आध और कार्ड देख लेते हुए, एनर्जी पकड़ी हुई है तो क्या चाह रहे हैं, और मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चाह रहे हैं। बस जाते जाते एक आधी कार्ड और लूँगी, बहुत लंबी रीडिंग हो जाती है। तो और क्या चाह रहे हैं, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्लीज़ इसको कंटिन्यू करते रहिए, और जो लोग नहीं कर रहे हैं प्लीज़ कीजिए। तो आज एक बड़ा सा एक रिस्क लेना चाह रहे हैं, लेकिन बोलती बंद है, उनकी भी फटी पड़ी है, आवाज़ नहीं निकल रही है, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने क्या दिया है आपको और क्या ट्रीटमेंट दी है, उनको खूब अच्छे से पता चल रहा है। तो उनको ये लग रहा है कि जो आपको मतलब बर्बादी की कगार पे ले जा रहे थे कि आप उनके पीछे पीछे आओगे, और आप बर्बादी की कगार पे नहीं गए। ठीक है हम बर्बाद हो रहे हैं तो हमको बर्बादी होने दो, तुम जाओ आबाद हो, और वो जाके वहाँ बर्बाद हो रहे हैं, और आप जो आबाद हुए हो, ये उनको बहुत बेचैन कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर रहा है। और वो चाह रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो, जीरो से शुरुआत हो, कैसे हो, कहाँ से हो, फिर से एक पार्टनरशिप वाली फीलिंग्स आए, रिलेशन आए। यार ये सारे चीज़ से आप जीरो पर तो आओ, आप एक बार तो माफ़ करो, एक बार तो सब खत्म हो, ऐसा उनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको 101% ट्रस्ट हो गया है कि इस बार आप उनको छोड़ने वाले नहीं हो। प्लीज़ बताइए। हाँ अरे वाह। तो ये लोग, आप लोग ज़्यादातर मैरिड होंगे, मैरिड पर्सन से हैंडल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे
जो बोल दो करने के लिए तैयार है। अगर कोई आके बोल दे कि भाई तू ये काम कर, इससे तेरे पार्टनर पर्सन ठीक हो जाएंगे, तेरे रिलेशन ठीक हो जाएंगे, और वो कोई क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन नहीं करेंगे, तो वो सब करने के लिए बंदा या बंदी तैयार है। और ऐसा लग रहा है जो भी बोल दे कि एक नई शुरुआत हो जाएगी, ये काम कर लो, ये चीज़, ये भजन कर लो, ये मंत्रा चैंटिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो सब करने को तैयार है। और कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हो सकता है ऊपर वाले से जुड़े भी हों, और उनका हार्ट ब्रेक है आपको लेके, नो डाउट बहुत गंदी वाली ब्रेक है। और वो क्यों ब्रेक है? क्योंकि आपका हार्ट ब्रेक किए थे, तो वो सोच रहे हैं कि किस मुंह से आपके पास में वो आए। ऐसा उनको लग रहा है कि इतना, मतलब ये देखो कितना लहूलुहान है उनका हार्ट, तो उनको लग रहा है किस मुंह से आपके तरफ आए। तो और नीचे से ये कार्ड इधर भी देख लेती हूँ कि इधर क्या सोच रहे हैं। तो थर्ड पर्सन अपने आप में मस्त है, थर्ड पर्सन इनको बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, कोई लेना देना नहीं है। रहो, आओ जाओ, वॉक अवे कर रहे हैं पता है, लेकिन फिर भी उनको नहीं पूछ रहे हैं। उनको पता है बच्चों वॉक अवे कर रहे हो, चलो चलो जाओ जाओ जाओ, तुम्हारी यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो उनको पता है कि थर्ड पर्सन को पता है कि आपके पर्सन उनके साथ रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, बट वो नहीं रखना चाहते हैं, और वहाँ रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको कोई दिलचस्पी नहीं है आपके पर्सन में, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है अपने आप में मस्त है। जो भी थर्ड पर्सन है इतनी मस्त है, इतने मस्त है कि उनको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ज़रूरत नहीं है तभी तो ये गए थे। और कहीं ना कहीं आप ऐसा लग रहा है उनको कि जस्टिस आ चुका है, इसीलिए थर्ड पर्सन उनको इतना टॉर्चर कर रही है, और इसीलिए आप नाराज़ हो। तो लास्ट कार्ड जो आप देख सकते हैं जस्टिस का ही है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। तो उनको लग रहा है कि जस्टिस आपको मिल चुका है, इसीलिए आप बैलेंस पर्सन हो चुके हैं, और वो इतनी चीखें मार मार के रो रहे हैं, और आपको पाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या करना चाहते हैं, और सोचते हैं कि आप कोई क्वेश्चन ना पूछो, लड़ाई झगड़ा ना करो, इजली बात बन जाए। और ये जो हैं ये सोच रहे हैं कि जो पेन आपको दिए थे शायद वही पेन रिटर्न में थर्ड पर्सन उनको दे रही है। जो रिश्ते आपसे ख़त्म करके थर्ड पर्सन की तरफ गए थे, थर्ड पर्सन ने भी इनको वही चीज़ दिखा दिया, इनके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया है, अपने दिल का भी, घर का भी, दिमाग का भी। निकलो, तुम्हारे साथ तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो। तो इन्होंने आपसे कहा था कि आप उनको डिजर्व नहीं करते, उन्होंने कह दिया भाई तुम मुझे डिजर्व नहीं करते हो। तो ये आ चुकी है, इसीलिए शायद वो कंप्लीशन की एक चाह रहे हैं कि आप मिल जाओ, तो कहीं ना कहीं से एक शुरुआत हो जाए। तो देखते हैं कि एक खाली देख लेती हूँ कि आपके लिए उनकी क्या देखें, कैसे देखें, कौन सा कार्ड लूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ये देख लें या क्या देखें? अच्छा, आज मैं हिडन फीलिंग्स नहीं बनाऊंगी, कोशिश करूंगी तो इसी से देख लेती हूँ कि हिडन फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आपके लिए देख लेती हूँ, उनके लिए थर्ड पर्सन के लिए हिडन फीलिंग्स नहीं देखूंगी, आपके लिए देखती हूँ। व्यूअर्स के लिए हिडन फीलिंग्स उनके पर्सन की क्या है, व्यूअर्स के लिए हिडन फीलिंग्स उनके पर्सन की क्या। आपकी निकल कर आएगी तो ऑटोमेटिक उनकी पता चल जाएगी कि उनके लिए क्या रहता है। तो बताइए यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पर्सन है, व्यूअर्स के लिए क्या है। तो बता रहे हैं आई ऑलवेज हैड सम सीक्रेट्स, उनके पास हमेशा सीक्रेट्स रहे हैं, मतलब कुछ सीक्रेट्स, मतलब समझ रहे हो ना आप। तो गुप्त चीज़ें, छुपाई हुई चीज़ें हमेशा आपसे कुछ छुपाते रहे हैं। नाउ यू नो मेनी ऑफ देम, उसमें से आप बहुत कुछ उनके बारे में जानते हो, लेकिन सब कुछ उनके बारे में आप नहीं जानते हो। तो अभी भी आप लड़ाई करोगे, झगड़े करोगे, कुछ भी करोगे तो वो कुछ भी करोगे, लेकिन वो यही सोच रहे हैं कि आप सब कुछ बारे में नहीं जानते हो, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं आने से। उनको लग रहा है उनकी पोल पट्टी आपके सामने खुल गई है। देखो जो रीडिंग में निकल कर आई वो यहाँ भी आ गई है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप साइलेंट हो, कम बोलते हो, नहीं बोल रहे हो, शांत हुए पड़े हो, तो उनको लग रहा है सब कुछ आप नहीं जानते हो। ऐसा बोल के मुझे ऐसा एनर्जी आ रही, कहीं ना कहीं ऐसा सोच के ना अपने आप को बहला रहे हैं, क्योंकि सोच रहे हैं क्या पता ये जहाँ से बच जाए, वहाँ से बच जाए, आप इतने ना पूछो। और लास्ट में एनर्जी जो है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है, जैसे यहाँ जस्टिस है, वहाँ आई एम नॉट एबल टू गिव यू हैप्पीनेस, मैं आपको मतलब खुशियाँ नहीं देने के मतलब उसमें हूँ, बट नेवर वांटेड टू
हर्ट यू, लेकिन कभी भी आपको दुख देना बोल रहे हैं मैं नहीं चाहा, लेकिन हाँ खुशियाँ सुख शांति कभी भी आपके लिए उन्होंने प्रोवाइड नहीं की है, नहीं दिए हैं, ये चीज़ को वो रियलाइज कर रहे हैं। तो थैंक यू। देख लीजिए फिर आपको क्या करना चाहिए, जैसे जैसे है अपने हिसाब से आपको पता चल जाए, ऑल आर मैच्योर्ड। तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, थैंक यू।